तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 37 और 38 को पढ़ने उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वार्तालाप श्री विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में चल रही है और ये कथा यहाँ तक आ पहुंची है। हमने कश्यप मुनि और दीति के का ये जो प्रसंग चल रहा है वो हम पढ़ रहे हैं काफी दिनों से, और इस विभाग का मुख्य जो थीम है वो है काम वासना। बहुत दिनों से हम ये सुनते आ रहे हैं इस काम वासना के विषय में। ये हमारे लिए शिक्षण है कि गृहस्थ जीवन में नियमित रूप से जो इस काम का वेग को नियंत्रित करना जरूरी है, क्योंकि वेदों में भी इसका वर्णन किया गया है, जो प्रभुपाद जी जो है अपने तात्पर्यों में बता रहे हैं और समझा रहे हैं। गृहस्थ जीवन जो है वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आश्रम है, इसलिए उसको आश्रम कहा गया है, गृहस्थ आश्रम, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही जो है इस समाज को बनाता है। गृहस्थ आश्रम से ही ये समाज बनता है। क्या ये समाज धार्मिक रहेगा या भौतिक रहेगा, ये गृहस्थ आश्रम से शुरू होता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि एक स्त्री और पुरुष के बीच में प्रेम हो गया और विवाह हो गया और बस बाद में सब ऑटोमेटिकली होता रहता है। नहीं, बहुत ही जिम्मेदारी की का जो है ये जीवन है, जो यहाँ पे हमें इन भागवतम की पन्नों से समझाया जा रहा है उदाहरण। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया, जो इस भय से कांप रही थी कि उनके पति का अपमान हुआ है, वह समझ गई कि उन्हें संध्याकालीन प्रार्थना करने के नैतिक कर्म से विरत होना पड़ा है। फिर भी वह संसार में अपने संतानों का कल्याण चाहती थी। तो यहाँ पे ये काम एक प्रकार का ही है, कामिच्छा। काम मतलब इच्छा, कामना, और ये कामना थी। और काम का वेग जो है, चाहे वो स्त्री और पुरुष के बीच का संभोग हो या कोई चीज प्राप्त करने की हो, वे जो है अगर
उसको, उस वेग को नियमित रूप से समझाना जाए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम कॉन्शियस नहीं है तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है वो जानना बहुत जरूरी। हमें हर चीज में हमें कॉन्शियस है। कृष्णा कॉन्शियसनेस या भक्ति भावनामृत जो है, ये भावना से भगवान की पूजा, भगवान के अर्चन विग्रह की सेवा, वो तो सब है, मुख्य है, लेकिन उसके साथ साथ भी हर एक चीज जो है, इनके साथ संबंधित जो चीजें है, उसका मन में भावना होना चाहिए कि भगवान के साथ उसका जो कार्य है जुड़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ क्या हो रहा है, पढ़िए, बताइए, जो इस श्लोक में 37। कश्यप मुनि का अपमान हुआ है। ओके, यस। This is a realization that she has made a mistake. ओके, What mistake she has made, माताजी, के संध्या कालीन प्रार्थना करने से कश्यप मुनि जो थे वो विरत हो गए, वो नहीं कर पाए। Despite this, शास्त्रों के नियमों की अवहेलना हुई। ओके, थैंक यू। यस ललिता। despite the mistake that she did, she wanted the welfare of her children in the body. ओके, सो व्हाट डू वी गैदर फ्रॉम, इससे क्या हम जान क्या समझ सकते हैं इससे? हमें सब कुछ कंट्रोल्ड वे में करना चाहिए। हमें सब कुछ कंट्रोल्ड और कृष्णा कॉन्शियस वे में करना चाहिए। कभी भी शास्त्रों का उल्लंघन करना चाहिए। भले वो अपने बच्चों का कल्याण चाहती थी, लेकिन कल्याण हुआ तो नहीं, राक्षस ही पैदा हुए। तो कभी भी शास्त्रों का उल्लंघन करने पे हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। समझ में आ जाए माता जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया, क्योंकि यहाँ पे लगा फिर भी मगर मगर ने हमें पकड़ के रख दिया, मगर तो इस मगर से बचना, ये सच्चे जानते हैं मगर। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि माता ने इसको ज्यादा क्या बोलते महत्व समझा, मेरे पुत्र के या मेरे संतानों का कल्याण। तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो कोई बहाना नहीं, और यही बहाने हम बनाते रहते हैं, और इस वजह से इस परिस्थितियों में हम आ जाते हैं जो यहाँ पे माता दीदी और कश्यप मुनि के बीच में जो ये प्रसंग चल रहा है, यही शिक्षण हम इसमें पा रहे हैं। आगे अब कश्यप मुनि कह रहे, तुम्हारा मन दूषित होने, मुहूर्त विशेष के अपवित्र होने, मेरे निर्देशों की तुम्हारे द्वारा उपेक्षा किए जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना होने से सारी बातें अशुद्ध हो। क्या बताया गया पहले, बताइए।
Yes. Hmm. that this mind is polluted by desire. Yes. पहला ये शुरू का हो सकता है मन में, मुहूर्त का विशेष के अपवित्र होना, यस, मुहूर्त विशेष के अपवित्र। कश्यप मुनि की निर्देशों की अवहेलना की उन्होंने। ये डायनेमो इफेक्ट एक के बाद एक कहाँ शुरू हो रहा है? मन से। जब मन दूषित होता है तो एक के बाद एक से सब चीजें होती है। मुहूर्त का नहीं ध्यान, निर्देशों का पालन नहीं करना। तो ये अपमान, देवताओं का अवहेलना, इसके कारण सब अशुद्ध। और ये मन से शुरू हो रहा है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं मन को बुझने लगा। जो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझा, समाज में अच्छी संतान पाने के लिए शर्तें हैं कि पति धार्मिक तथा कर्मकांडीय नियमों में अनुशासित हो और पत्नी पति परायणा हो। बहुत जरूरी है। गृहस्थ जीवन का ये, और गृहस्थ जीवन में भी जैसे कि भगवद गीता का उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं। यहाँ पे कहा गया कि धार्मिक नियमों के अनुसार संभोग कृष्ण भावनामृत का स्वरूप। तो ये परिस्थिति देख रहे हैं कि अगर पति स्ट्रांग नहीं है, वीक, तो ये ऐसी परिस्थिति। पर ये फर्क है ज्ञानी, योगी और भक्त। भक्त जो है वे चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वो वानप्रस्थ आश्रम में हो या संन्यास आश्रम में हो, वे हर समय वैराग्य ही उसके जीवन का मूल्य। तो निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। तो ये वैराग्य कि सब कुछ जो है, वैराग्य मतलब वासुदेव, सब कुछ हमारे लिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हमें कुछ भी इच्छा भी है तो सिर्फ वासुदेव या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो ये जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि पति जो है
वो ट्रेन्ड होना चाहिए। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और भक्ति में पति और पत्नी दोनों ट्रेन्ड होते, ट्रेनिंग कॉन्शियस कि वे कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और कौन है इन सब के बीच। हमारी सब जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो हो, काम वासनाओं से हम मुक्त नहीं हो सकते, उनको डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है। तो हमारे जो सद गोस्वामी हैं, ये सब यही हमें शिक्षा, जैसे कि त्वक्त्वा तूर्णम अशेष मंडल श्रेणी सदा तुच्छ। तो सब कुछ जो है अर्पण, त्याग, और ये उदाहरण हमारे गोस्वामी सत गोस्वामी की, सब कुछ भगवान के लिए ये त्यागना, और इस वैराग्य भाव कि हम रहते हुए भी, हम सब चीजों के बीच में रहते हुए भी भगवान को केंद्र बिंदु बनाए, और भूतवा दीन गणेश को करुणया कौपिन कंठाश्रुत। उन्होंने इस करुणा किसको? दीन। दीन कौन है? दीन गरीब व्यक्ति नहीं है, दीन वो व्यक्ति है जो भगवत ज्ञान से हीन, जिनके पास भगवत ज्ञान नहीं है, वो दीन है, वो गरीब है। धन किसी को गरीब नहीं बना सकता, क्योंकि आज किसी के पास धन नहीं है, कब कल वो अमीर है। आज कोई अमीर है, कल वो गरीब बन जाए। रैग्स टू रिचेस है कि नहीं? हम देखे हैं कितने उदाहरण है। तो ये नहीं है कमी, दीन कौन है? क्योंकि जो वो व्यक्ति है जिसको अपने इस जीवन का उद्देश्य के विषय में कोई ज्ञान नहीं, दीन हीन। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का यही इस जैसे कि कृपा जी को तात्पर्य में बताया कि मानव समाज ये श्री चैतन्य महाप्रभु का यह अद्वितीय योगदान है। राजश्री महाप्रभु जी ने इसको लोगों को दिया है, और उन्होंने सद गोस्वामी को, तो ये जो नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, पर क्योंकि हमारा मन, हमारी इच्छाएं इस वासनाओं में है, तो इसीलिए गोपी भाव रसामृत लहरी। तो ये गोपी भाव कल बोला मग्न मूड में मग्न है,
कुछ भी नहीं है, कौपिन धारण किया है, लेकिन मग्न। तो इस हमारे अंदर जो ये भावना है, हमें उनको डायरेक्ट करना है कहाँ पे? वासुदेव सर्व। वैराग्य मतलब सब कुछ भगवान के लिए हमें जो है त्यागना, sacrifice everything for Krishna. That means वैराग्य। सब मानस देहो देहो जो किचु मोर अर्पिलु तू आपदे नंद किशोर, भक्ति विनोद ठाकुर को ये वैराग्य। भगवद गीता में बोला कर्म फल त्याग, कर्म के फलों को त्याग, वो कर्मयोग। और हमें इसको भोगने की, हमें क्यों? हमें भगवान को प्रसन्न, हमें भगवान को आनंद देने के लिए हम कितना भी चाहे पूरे दुनिया भर का धन हम इकट्ठा कर सकते हैं और उनको भगवान के चरणों में और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उस धन को लगा सकते हैं। तो इस भौतिक जगत में बहुत कठिन है। इस काम वासना से बचने के लिए जब तक हमें ठीक तरह से प्रशिक्षित नहीं किया जाए, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें मार्गदर्शन दिया है कि हम जो है, और श्री रूप गोस्वामी ने हमें उपदेश अमृत में मार्गदर्शन दिया है वाचो वेग के द्वारा। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्त वेग एतान वेगान धीर, धीर बनना। तो ये वेग जो कष्ट देना और फिर सब बात बिगड़ जाएगी, ये मानव जीवन बिगड़ जाएगा। उपदेशामृत में ये उपाय बताया गया श्रील प्रभुपाद जी द्वारा उनके तात्पर्य। इसी प्रकार जननेंद्रियों के वेग या काम वासना के वेग उन्हें आवश्यक रूप से प्रयोग में न लाकर वश में किया जा सकता है। उसको किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि उसको फिर विश्वास में नहीं किया जा सकता। जैसे कि कुछ बीमारी है, डायबिटीज का कोई क्योर नहीं है ना, उसका कोई क्योर नहीं रहेगा, लेकिन उसको कैसे मैनेज किया, इट्स ऑल अबाउट मैनेज। उसको कैसे कंट्रोल में रखे वो जानना चाहिए, और अगर उसको कंट्रोल में रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर कंट्रोल में नहीं रहे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इस प्रकार से काम वासना करेंगे, ये हमारे साथ है हमेशा। अगर हम उनको कंट्रोल में रखेंगे तो हम जो है शुभ अवस्था में रहेंगे, और अगर उनके कंट्रोल में नहीं है तो अशुभ हो जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत शुभ। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जननेंद्रियों को
उपयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए अथवा उनका प्रयोग नहीं किया चाहिए। जो प्रभुपा जी यहाँ पे तात्पर्य में कह रहे आगे प्रभुपा जी कहते हैं कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे अनेक कृष्ण भावित बच्चे की आवश्यकता है, जरूरी है, क्योंकि ये गृहस्थ जीवन जिम्मेदारी का कार्य। बहुत जरूरी है। जो इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है उसे जनन इंद्रियों का उपयोग करने दिया जाता है। जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों का पूरी तरह से अभ्यास कर लेता है तब वह प्रामाणिक गुरु बनने के लिए योग्य हो जाता है। तो गुरु कौन? जैसे कि अगर पति वो जानता है, ज्ञानी है, वो धार्मिक है, कर्मकांडीय नियमों में अनुशीलन हो, और पत्नी पति परायणा, तब ये गृहस्थ जीवन है। कॉम्बिनेशन दोनों गुड कॉम्बिनेशन। विवाह मतलब सरेंडर, खास करके स्त्रियों के लिए। पति के आदेश के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। जहां तक शरीर का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि ये तीनों इंद्रियां प्राकृतिक रूप से एक ही सीधी रेखा में स्थित होती है और शारीरिक आवश्यकताओं का प्रारंभ जीवा से होता है। ऑल इन वन लाइन। वाचो, स्टमक और जेनिटल, एक लाइन यहाँ पे बने। ये तीनों जो है, ये उदर, पेट और जननेंद्रियां, सब तीनों एक लाइन में है। मुख, पेट, जननेंद्रियां। तो इसीलिए हमारे आहार शुद्ध हो, इसीलिए आहार से सब कुछ हो। हमें जो है अपनी जीवा को कंट्रोल करना है। प्रसाद लेना है। प्रसाद का मतलब नहीं भरपूर पेट भर के खाओ, आवश्यकता से ज्यादा खाना है। तो क्या होता है, जब ज्यादा खाते हैं तो पेट के ऊपर पेट भर जाता है। पेट ज्यादा भर जाता है तो वो प्रेशर डालता है जनने, और फिर प्रॉब्लम सब। तो ये चीज है। यदि हम जीव की आवश्यकताओं को केवल प्रसाद खाने की क्रिया तक सीमित कर दे तो उदर तथा जननेंद्रिय की आवश्यकता वेग स्वतः नियंत्रित हो जाएगी
स्वतः अपने आप। उपाय का बहुत जरूरी है, हमें उपाय जानना है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी, अब सब जानते हैं कि क्रोध बुरा है, हम सब जानते हैं कि अधिक आहार भी बुरा है, लेकिन उनका उपाय जरूरी है। क्योंकि हम उपाय नहीं जानते, इसके लिए हम उसमें लगे रहते हैं। शरीर अविद्या जाल जलेन्द्रिय जीवे पिले विषय ऐसा, इसीलिए हम करते हैं। जीव से शुरू होता है। तार मध्य जीवाहति लोभ सुदुर्मति, ताकि जेठा कठिन संसारे कृष्णा बड़ा दया मोह करी बार जीव स्व प्रसाद अन्य अन्न दिलो भाई से अनमृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण दिलन। ये उपाय प्रेमे डाको चैतन्य। हे भगवान, ये भौतिक शरीर ज्ञान अज्ञान का पिंड है, अज्ञान का पिंड है ये भौतिक शरीर। और सारी इंद्रियां मृत्यु की ओर ले जाने वाली पखंडियों की जाल है ये जाल। शरीरा अविद्या जाल, ये जाल। हम न जाने कैसे भौतिक इंद्रिय भोग के संसार में गिर गए हैं और समस्त इंद्रियों में से जीवा अति भूखंड तथा दुर्गम, पता नहीं शरीर पता नहीं कैसे गिर गए। इस संसार में जीव को जीत पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन हे कृष्ण, आप हम पर बड़े कृपालु हैं। आपने हमें जीव को जीतने में सहायता करने के लिए यह उत्तम प्रसाद भेजा है। अतएव हम भर पेट यह प्रसाद ले और श्री राधा और कृष्ण का गुणगान करे और सहायता के लिए महाप्रभु चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद का प्रेम में आवाहन करे। ये बहुत सुंदर हमारा ये श्री कृष्ण महामृत आंदोलन है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया है, उसको हमें पालन करना है। जो भी नियम है, और प्रसाद में इतनी शक्ति है कि हमें जो है प्रसाद पाने से हम वैराग्य और भगवत प्रेम उत्पन्न करते। प्रसाद खाएंगे तो कभी भी हमें भारी भारी नहीं, हम लोग सब यहाँ पे जो उपस्थित है सब प्रसाद ही लेते हैं, है कि नहीं? अगर बाय चांस कई बार खा ले तो ऐसा भारी लगता है, ऐसा शरीर में कुछ जैसे कि कोई बीमारी लग गई है, ऐसे लगता है। तो संतुष्टि बार बार ढकार निकलते रहते हैं, क्या क्या कुछ नहीं होता है अगर हम प्रसाद के सिवाय कुछ, ये अनुभव करके कोई भी देख सकता। और फिर क्या, सिर्फ नींद, सोएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई गई है। तो
हम थोड़ा कल भी उसको कंटिन्यू कर लेंगे, और आज इतना अगर हम जान लें, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे जो इस भक्तिमय जीवन के लिए, ताकि हम इस मानव जीवन का उद्देश्य समझे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। कंटिन्यू। इस समय बहुत सारी चीजें हैं बताने बोलने के लिए, तो ये इतना समय नहीं हो सकता, और बोलने से क्या है उसको एब्जॉर्ब करना बहुत जरूरी है।